हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियांशु जैन। आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। और इस वीडियो में हम जानेंगे मूविंग एवरेज मेथड के बारे में। और सबसे सिंपल मेथड मैं मान सकता हूँ और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मेथड एक्सपोनेंशियल मेथड कह सकते हैं। और मूविंग एवरेज मेथड को जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार चैनल है और आपकी पसंदीदा वीडियो आपके कहने पर बनाई जाती हैं। A moving average method is technique to get an overall idea of the trends in a data set. It is an average of any subset of numbers. देखिए मूविंग एवरेज एक्चुअली है क्या। मूविंग एवरेज आपको मैं समझाऊँ तो एक ऐसी टेक्निक है तो जो आपके डेटा में ट्रेंड्स देखने के लिए यूज़ की जाती है। अब डेटा में ट्रेंड क्या होता है आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है 2010 का। 2010 में किसी चीज़ की प्राइस यहाँ पर है और ये प्राइस अपन सेट कर देते हैं यहाँ पे 10 20 30 ऐसे डाल के, है ना। तो यहाँ पर अपन डाल देंगे 10 20 30 40 50 जो भी डालना है। और यहाँ 2010 में इस चीज़ की प्राइस इतनी थी। 2011 में इसकी प्राइस यहाँ पहुँच गई, फिर 2012 में अपनी प्राइस यहाँ पहुँच गई, फिर ये यहाँ ऐसे ऐसे ये प्राइस में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यही ट्रेंड को देखने के लिए हम जो है मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा सही एवरेज, जैसे कि हम एवरेज कहते हैं, हम किसी चीज़ का एवरेज देखने को मिलता है। तो हम इस एवरेज को निकालने के लिए हम मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा है, देखिए 2010, जैसे कि 2010 है, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ये मैंने 6-7 सालों के अपने डेटा ले लिए। मान लीजिए आज कोई चीज़ है, मान लीजिए डॉलर है, तो डॉलर का रेट आज चल रहा है 2010 में। मान लीजिए 2010 में जो रेट था वो 70 रुपीज़ था, फिर 70.4 हो गया यहाँ पर, फिर 70 पॉइंट यहाँ पर 8 में देखने को मिला है, यहाँ पे 71.2। और ये मैं अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी देख, डेटा है वैसे ही। तो यहाँ पर मैं 70.7 ले लेता हूँ, यहाँ पर 71 पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि बढ़ता ही रहे, घट भी सकता है। तो यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, 71.3 ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आपको कुछ डेटा मिल गया कि भाई डॉलर के प्राइस है। यहाँ पर एरिया भी दिख रहा, ईयर दिख रहा है आपको कि कितना। अब यहाँ पर हम क्या सिंपल यहाँ पर ट्रेंड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसको प्लॉट कर देंगे एक एक कि भाई 2010 में इसका इतना प्राइस था, इसका इतना प्राइस था। लेकिन एवरेज निकालने का फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम बोलें कि भाई 5 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना है, 10 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे हम 5 ईयर्स को पकड़ लेंगे, 1 2 3 4 5, इन 5 का हम क्या निकालेंगे, एवरेज, मीन निकालेंगे। इनका मीन निकालना आता होगा आपको, सबको जोड़ दीजिए और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए हमने इनको जोड़ा और जो नंबर आया उसका हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो हमारा मूविंग एवरेज होगा। आपको समझ में आ गया, मीन तो निकालना आता होगा आपको। और फिर अगले स्टेप में जब हमें नेक्स्ट मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को छोड़ देंगे और अगली 5 वैल्यू को लेंगे, यहाँ से 70 से यहाँ तक लेंगे और जो वैल्यू निकलेगा उसका फिर से प्लस, इन सब को प्लस करके 5 से डिवाइड करके फिर मूविंग एवरेज निकालेंगे। ऐसे ही अगले स्टेप में हम फिर इस वाली वैल्यू को छोड़ के अगले 5 ले लेंगे। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से 3 हमारे पास मूविंग एवरेज निकलेंगे। इन तीनों में मूविंग एवरेजेस को हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। ये हम कहते हैं 5 मूविंग एवरेज। और ज़रूरी नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास होता है उतना ज़्यादा हम ज़्यादा बड़ा मूविंग एवरेज ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट में आपको डेज़ के हिसाब से हम देखने को मिलता है, जैसे कि 365 डेज़ हैं हमारे पास। 365 डेज़ में
अगर हम मूविंग एवरेज निकालने बैठेंगे तो 5-5 का मूविंग एवरेज निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं 5 की जगह 50 200 ऐसे मूविंग एवरेज निकालते हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, जल्दी भी निकलेंगे और साथ ही में हमारा जो मूविंग एवरेज है वो 50 डेज़ का होगा, ना कि 5 डेज़ का। तो 50 डेज़ का हम एक एवरेज निकालेंगे कि 50 डेज़ में कितनी प्राइस की एवरेज है, और फिर उसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो इसका जो ट्रेंड देखने को मिलता है, उस ट्रेंड से हम पता लगा सकते हैं कि बाज़ार में क्या ऊपर नीचे चल रहा है और क्या बाज़ार में प्रेडिक्शन देखने को मिलेगा। तो बस इतना सा ही था इस वीडियो में। अगर आपको और डिटेल में मूविंग एवरेज जानना है तो यार कमेंट करो यार, कमेंट करने से क्या पता चलता है अपने को कि किस वीडियो पे आपको हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।